लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई से ट्रक से कटिहार निकला 35 मजदूरों का ऐसा ही जत्था इन दिनों काफी परेशान है। मुंबई से साथ लेकर निकला ट्रक ड्राइवर इन सबों को बिहार यूपी बॉर्डर पर कर्मनाशा में छोड़कर भाग गया। ये मजदूर वहां से भूखे प्यासे पैदल ही सासाराम पहुंचे। इन्हें आगे कटिहार जाना है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में इन सबों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मुंबई से आ रहे हैं हम लोग, बॉर्डर में आए हम लोग, बॉर्डर से कुछ नहीं मिला, इधर तक पैदल आए हम लोग। 35 लोग हैं, इधर आके खाना मिला, सुबह से इधर आके बैठा है हम लोग। रोहतास जिले में बाई ट्रेन नहीं भेजना है, रोहतास जिले में बाई बस ही भेजना है। तो क्योंकि छोटा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है या कुछ बसेस की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, तो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी उन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। हम लोग भी उन लोगों को बसेस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। मुजफ्फरपुर में हाईवे किनारे सुस्ता रहे ये प्रवासी मजदूर बाइक और स्कूटी के जरिए अपने घर पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में कई मुश्किलें आ रही हैं, न खाना मिल रहा है और न पानी। इनकी हालत इतनी खराब है कि नींद आने पर हाईवे के किनारे ही झपकी लेनी पड़ रही है। कुछ देर थकान मिटाने के बाद फिर से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। लगभग ट्रेन से तो 1450 किलोमीटर है। अब गाड़ी से जाऊंगा तो कम से कम 1700-1800 किलोमीटर तो हो जाएगा। क्या करते थे दिल्ली में? दिल्ली पे काम करता था। अब वहाँ कोई काम नहीं था? वहाँ पे काम नहीं था। हाँ, रात को गाड़ी चलाते हैं, दिन में थोड़ी देर सो जाते हैं। कितना किलोमीटर पर डे चल रहा है? दिन में चल रहा है 400 किलोमीटर। बेटे से एक कदम आगे निकली बेटी। लॉकडाउन में बुजुर्ग पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंची बहादुर बेटी ज्योति 1000 किलोमीटर का सफर 7 दिन में तय किया। रास्ते में कई परेशानियां आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बाप बेटी शुरू के 2 दिन भूखे प्यासे रहे, फिर रास्ते में थोड़ी मदद मिली। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने पानी दी। एक दिन में 100 से 125 किलोमीटर का सफर तय किया। थकान हुई तो रास्ते में ही सुस्ता लिए। आखिरकार पिता को लेकर 1 सप्ताह बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गई बेटी। बेटियां बेटों से कम नहीं है, इसे चरितार्थ किया है हमारे गांव की लड़की ज्योति कुमारी ने, जो साइकिल से गुड़गांव से अपने पिता को बैठा करके लेकर के चली आई है बिहार दरभंगा। कोरोना काल में जहां एक तरफ चोरी छिपे घरों में लौटना जारी है, वहीं दूसरी तरफ नवादा के एक ट्रक ड्राइवर्स की टोली ने मिसाल पेश की है। ये सभी ट्रक ड्राइवर्स मुंबई के रेड जोन से नवादा पहुंचे, लेकिन अपने गांव न जाकर रो प्रखंड के स्कूल में सेल्फ क्वारंटीन हो गए। वहां खुद खाना बनाया और 21 दिन तक ठहरने का फैसला लिया। हालांकि खबर मिलने पर परिजन पहुंचे तो जरूर, लेकिन दूर से ही हाल चाल लिया। गांव में अगर जाएंगे तो सबसे पहले तो अपना परिवार में होगा, फिर गांव में फैलेगा तो सारा आदमी को परेशानी फैल जाएगा। इसके लिए यही सब सोच करके हम लोग इधर ही रह गए। कोरोना से जारी जंग के बीच औरंगाबाद के युवा वैज्ञानिक विनीत ने हाइड्रोलिक प्रेशर के सिद्धांत पर खास तरह के छाते का आविष्कार कर दिखाया है। जब भी कोई व्यक्ति छाते को खोलेगा, तब सैनिटाइजर पर दबाव पड़ेगा और ऊपरी हिस्सा सैनिटाइज हो जाएगा। इस तरह से छाते को इस्तेमाल करने वाला शख्स कोरोना के संक्रमण से बचा रह सकेगा। बाजार में सामान्य छाते की कीमत 1 से 300 रुपए तक है, जबकि इस विशेष छाते की कीमत महज 200 रुपए है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस छाते की टेस्टिंग करके आम लोगों के लिए इसे अवेलेबल करवाया जाए, जिससे कि जो लोग बाहर जाते हैं जरूरत की सामान लेने के लिए, वो लोग इस छाते को लेकर के जाए और अपने आप को संक्रमित होने से बचाएं। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल में एशिया प्रसिद्ध कांवड़ झील, पक्षी विहार और जय मंगला मां का भव्य मंदिर है। प्रशासनिक टीम की ओर से न सिर्फ पूरे मंदिर परिसर और आसपास की महादलित बस्तियों को सैनिटाइज किया गया, बल्कि भूखे बंदरों को खाना भी खिलाया गया। इसमें IIT छात्र ऋषिकांत के साथ साथ कई उत्साही युवकों ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल लॉकडाउन के चलते इन दिनों पूरे इलाके में सन्नाटा है। बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना काल में चल रहा संकल्प का हथौड़ा। दरअसल भसुरारी पंचायत के वार्ड संख्या 17 में आने जाने का रास्ता महज 1.5 फीट चौड़ा है। इसके चलते आवागमन में काफी दिक्कत होती थी। ऐसे में कोरोना काल में यहाँ के ग्रामीणों ने
इस रास्ते को चौड़ा करने के लिए आपसी सहमति बनाई और छेनी और हथौड़ा लेकर खुद अपने सपनों के आशियाने को तोड़ने में जुट गए। हालांकि पक्का मकान टूटने से ग्रामीणों को दुख जरूर है, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब उन्हें आने जाने में परेशानी नहीं होगी। इसमें सारे मकान वाला अपने अपने स्वेच्छा से अपना अपना मकान तोड़ रहे हैं, जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये रास्ता जो है बहुत अच्छा से चौड़ीकरण हो जाएगा, तो ये सब घरों पे सवारी आने जाने की सुविधा बन जाएगी। गया में कोरोना बंदी ने अंतरजातीय प्रेमी जोड़े को एक कर दिया। इनके बीच 6 साल पुराना प्रेम संबंध था, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे। आखिरकार कोरोना बंदी में दोनों परिवार सहमत हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां मंगला गौरी मंदिर में विवाह समारोह संपन्न हुआ। दोनों पक्षों से 10-10 लोग जुटे और इसमें 4 चांद तब लग गया जब मास्क पहनकर वर और वधू पहुंचे और स्टिक के जरिए एक दूसरे को वरमाला पहनाई। जमुई के पत्नेश्वर मंदिर में कोरोना काल में पहली शादी संपन्न हुई, जिसमें न बैंड बाजा बजा, न बाराती आए और न ही कोई पार्टी हुई। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए विवाह समारोह में दोनों परिवारों से सिर्फ 10 लोग शामिल हुए। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाह के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए वर और वधू ने मंदिर परिसर में ही पौधारोपण भी किया। के लिए किसी तरह का अब हम लोग किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं। मास्क लगाना हुआ, सैनिटाइजर का यूज करना हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, ये सारा कुछ हम लोग को अपने जीवन शैली में लाना पड़ेगा। बाराती नहीं आया, इसका अफसोस। बैंड बाजा बाराती का अफसोस नहीं होना है। अपनी तरफ से प्रिकॉशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बाकी जो भी आप कर रहे हैं अपना लाइफ जिस तरह से कंटिन्यू करना चाहते हैं वैसे करें। इन दिनों तमाम प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर वापसी कर रहे हैं। असम से खगड़िया के लिए खुली ऐसी ही मजदूर स्पेशल ट्रेन में गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर मेडिकल टीम ने मां और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की। इसके बाद ट्रेन के साथ दोनों को खगड़िया के लिए रवाना कर दिया गया। तुरंत आके गाड़ी पे चढ़ा और तुरंत मैं रेलवे स्टेशन आई तो बेबी डिलीवर हो चुका था। प्लासेंटा निकाला गया हमारे जच्चा द्वारा और जच्चा और बच्चा दोनों ही सही सलामत है। कोरोना के संक्रमण के खिलाफ पूरा समाज जंग लड़ रहा है। इस जंग में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारी। इनमें हजारीबाग के 12 एम्बुलेंस कर्मियों के योगदान को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। ये सभी 24 घंटे दिन रात काम कर रहे हैं। किसी ने अपनी शादी की तारीख टाल दी है तो कोई कर्मचारी पिछले 50 दिन से अपने दुधमुहे बच्चे का दीदार नहीं कर सका है। घर तो हमारे नजदीक है, हजारीबाग का ही मैं निवासी रहने वाला सखिया का हूँ, लेकिन मैं घर फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ कोविड-19 के चलते, क्योंकि सेफ्टी अपना जरूरी है, साथ में परिवार का भी सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। इसकी वजह से मैं अपने परिवार से भी मिलने के लिए नहीं जा पाता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं अभी घर नहीं गया हूँ और अभी लगता है अभी नहीं जा पाऊँगा। कोरोना काल में पलामू के लिए राहत भरी खबर है और 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। इस मौके पर मेडिकल टीम की ओर से पीएमसीएच में इन्हें न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि फल, सैनिटाइजर और मास्क देकर घर भेज दिया गया। ऐसे में इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये सभी छत्तीसगढ़ से भागकर पलामू आए थे, जहां इनका इलाज किया गया। पलामू में अब 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज रह गए हैं। 8 लोग को हम लोग ठीक करके घर भेज चुके हैं और अभी भी 7 लोग हमारे यहाँ भर्ती हैं। टोटल 15 केस में से 7 भर्ती है। इन 7 में भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में 7 को हम लोग छोड़ देंगे। जामताड़ा के लिए लॉकडाउन के चौथे फेज का पहला दिन वरदान साबित हुआ। 2 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। डीसी से लेकर तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तालियां बजाई, फल भेंट किया और प्रमाण पत्र देकर उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। इस मौके पर कोरोना से जंग जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका को भी सलाम किया गया।
बस्ती के इस युवक ने वो छाप छोड़ी है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। यह रिश्ता मोहम्मद कयूम और उसके दोस्त अमृत का है। दोनों गुजरात के सूरत शहर में कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन कोरोना संकट में फैक्ट्री बंद हो गई और दोनों दोस्त घर के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में अमृत की तबीयत बिगड़ गई। दोस्त अपने दोस्त को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहाँ पता था कि दोस्त का साथ बीच रास्ते में सदा के लिए छूट जाएगा। आखिरकार अमृत ने मोहम्मद कयूम की गोद में ही आखिरी सांस लेकर दोस्त को अलविदा कह दिया। नवादा के प्रसिद्ध कादिरगंज बाजार में सिल्क बुनकरों पर कोरोना की मार आन पड़ी है। लॉकडाउन के चलते बाहर से कच्चा माल नहीं आ पा रहा है और इनके चरखे बंद पड़े हैं। यही नहीं, 40 लाख का तैयार सिल्क का कपड़ा यूं ही पड़ा हुआ है। ऐसे में बुनकरों की सेहत बिगड़ती जा रही है। विपरीत हालात में गांव के कुछ युवक मास्क बनाने में जुट गए हैं। हालांकि मार्केटिंग का इंतजाम नहीं होने के चलते मास्क की पर्याप्त बिक्री नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन की वजह से बिक्री तो कहीं हो नहीं रहा, चूँकि हर जगह मार्केट बंद की वजह से हम लोग का माल जो है घर में ही पड़ा हुआ है और बहुत मन भुखमरी के कगार पे हम लोग आ गए हैं। अब सरकार से हम लोग अनुग्रह करते हैं कि कुछ ध्यान हम लोग के ऊपर भी दिया जाए। समस्या हमारे साथ ऐसा आ गया है कि मेरा जो माल बना हुआ घर पर है वो पड़ा हुआ है, कच्चा माल हम ला नहीं सकते हैं। लॉकडाउन के कारण दूसरे जगह जा भी नहीं पा रहे हैं। हालत ये है कि अभी हम लोग कोई सिंदूर बेचने पर, कोई ठेला लेकर सब्जी बेचने पर। कोरोना काल में पीएम के लोकल को वोकल मंत्र को पाकुड़ के सखी मंडल ने साकार कर दिखाया। इस सखी मंडल से जुड़ी 6 महिलाओं ने मिनी दाल मिल लगाकर स्वरोजगार की मिसाल पेश की। गांव में ही उगाई गई दाल की फसल की यहाँ न सिर्फ प्रोसेसिंग की जाती है बल्कि पैकिंग कर उसकी बिक्री भी की जाती है। इसके जरिए कोरोना काल में सखी मंडल की ये दीदियां स्वरोजगार का अपना रास्ता बनाती दिख रही हैं। पूर्वी सिंहभूम के लखाई डीह गांव के ग्रामीणों को कोरोना से डर नहीं लगता। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। 3 पहाड़ों को लांघकर 12 किलोमीटर लंबा और खतरनाक रास्ता पूरा कीजिए, तभी पहुंच सकते हैं पहाड़ी की चोटी पर बसे लखाई डीह गांव तक। लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक स्थानीय ग्रामीण अपने गांव में न सिर्फ दैनिक क्रियाकलापों में जुटे रहे बल्कि सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन किया। यही वजह है कि लखाईडीह के ग्रामीण कहते हैं कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता। डर कैसे होगा जबकि प्रकृति का वहाँ एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल हवा वहाँ गुजरता है। इसीलिए आपको डर का कोई सवाल ही नहीं। 13 किलोमीटर का दायरे में कोई गांव है नहीं, कोई आदमी वहाँ आपको जाना आना भी बहुत कम होता है। कोरोना काल में केंद्र सरकार से मिले विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए देवघर में हर्बल खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल देवघर के त्रिकूट पहाड़ के साथ साथ आसपास के इलाके में कई दुर्लभ जड़ी बूटियों का विशाल भंडार पड़ा है। इलाके के सैकड़ों ग्रामीण इन्हीं जड़ी बूटियों से अपनी जीविका चलाते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा होने से किसानों की उम्मीद जाग गई है। वहीं प्रशासन की ओर से भी हर्बल खेती के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। ये नजारा पटना के एसके नगर का है, जहां कोरोना बंदी के दौरान डोर टू डोर चिकन की बिक्री हो रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते आम लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। चिकन शॉप पर बिक्री ठप पड़ गई है और दुकानदारों के सामने भुखमरी की नौबत है। ऐसे में चिकन विक्रेता मुर्गा और मछली लेकर गली गली में बेचने के लिए निकल पड़े हैं। इससे न सिर्फ मांसाहार के शौकीनों को खरीदारी में आसानी हो रही है बल्कि दुकानदारों को मुनाफा हो रहा है। खाजा नगरी सिलाव के खाजे की मिठास कोरोना बंदी में फीकी पड़ गई है। सिलाव का खाजा ऑनलाइन बुकिंग के जरिए देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचता था, लेकिन कोरोना बंदी की मार खाजा नगरी पर पड़ गई है। खाजा की तमाम दुकानें पिछले लंबे समय से बंद पड़ी हैं और दुकानदार से लेकर कारीगर तक भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। पूरे वर्ल्ड में फेमस मिठाई यही है, हर जगह जानते हैं। और ये सिलाव का नगरी पूरा बंद पड़ा हुआ। हम केंद्र सरकार से ये
अनुरोध करते हैं कि मतलब दुकान खुले। हम लोग अभी भुखमरिया के खसाल में पड़े हुए हैं और बच्चे लोग भी ये लग रहा है। लॉकडाउन के कारण अजमेर वासी कचौरी से लंबे समय तक महरूम रहे हैं। लॉकडाउन 4 में अजमेर वासियों को कचौरी का स्वाद चखने को मिल गया। अजमेर शहर के लोगों का सुबह का नाश्ता कड़ी कचौरी होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से लोग इस नाश्ते से दूर थे। अब लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट और अन्य दुकानों को सशर्त खोलने की छूट मिली है। सबसे ज्यादा भीड़ कड़ी कचौरी की दुकानों पर दिख रही है। दुकानदार लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। यहाँ कचौरी पार्सल करके दी जा रही है। लोग अपने घरों में कचौरी का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी तो मार्केट जैसे ओपन हुआ ही है, तो मार्केट इतना तेज भी नहीं है पर इतना बुरा भी नहीं है। मार्केट अच्छा है, लोगों को खाने की वापस से उमंग है, लोग उसके लिए जो क्रेविंग है लोगों में, लोग उसके हिसाब से आ भी रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। लॉकडाउन 4 में छूट से जहां स्वाद के शौकीनों की इच्छा पूरी हो रही है, वहीं दुकानदारों को भी राहत मिली है, क्योंकि लंबे लॉकडाउन से बहुत नुकसान हुआ है। उम्मीद है नियमों का पालन होता रहा तो धीरे धीरे सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। लॉकडाउन में रोहतास के आम उत्पादक किसान बेहद परेशान हैं। अकोढ़ी गोला के फार्म में इस बार बड़े पैमाने पर आम की पैदावार हुई है, लेकिन न मजदूर मिल रहे हैं और न मार्केट तक जाने के लिए कोई गाड़ी। ऐसे में आंधी तूफान में आए दिन पेड़ से आम टूटकर गिर रहे हैं, जिससे आम उत्पादकों को काफी नुकसान हो रहा है। पीड़ित किसानों ने लॉकडाउन के दौरान सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हम लोग सरकार से यही मदद मिलनी चाहिए और कोरोना में हम लोग को लेबर को आने जाने तथा माल जो भी बचा हुआ है उसको बेचने में हम लोग को मदद मिले। कोरोना के इलाज की कोई दवा नहीं है। कोरोना से निजात पाने के लिए कई दावे किए जा रहे हैं। कोरोना के इलाज के लिए जयपुर में सिद्धि योग थेरेपी की बात सामने आई है। पिंक सिटी के नमन गोयल का दावा है कि सिद्ध योग थेरेपी से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। नमन गोयल का दावा है कि सिद्ध योग से इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे कोरोना का इलाज होता है। अगर मान लीजिए किसी भी चक्र में कोई इम्बैलेंस है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को, इम्बैलेंस को ही ठीक करती है पहले, और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। और उससे क्या होता है, जैसे ही वो चक्र ठीक होता है, आसपास के जो अंग हैं जिनमें अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाते हैं और उससे एंटीबॉडीज जनरेट होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। नमन गोयल का कहना है कि सिद्ध योग की थेरेपी बहुत कारगर है। इससे एड्स पेशेंट के इलाज में भी बहुत मदद मिलती है। नमन गोयल का कहना है कि ध्यान की इस विधि से अनेक फायदे हैं। नमन गोयल ने मेडिटेशन टेक्निक पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। हमने गुल्लक कोरोना से लड़ने के लिए डीएम अंकल को दी है और आगे भी देंगे। कोरोना के खिलाफ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी जंग लड़ने में मदद कर रहे हैं। धौलपुर में 2 मासूमों ने मदद के लिए कलेक्टर को अपनी गुल्लक भेंट की। पीहू और ऋषभ ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी गुल्लक कलेक्टर को भेंट की। इस गुल्लक से 1084 रुपए निकले, जो कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर पाए। इन मासूमों का ये कदम एक मिसाल है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में इन्होंने मदद का सराहनीय कार्य किया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पीहू 9-10 साल की उम्र होगी और उसके बाद ऋषभ ढाकड़े, दोनों बच्चे यहाँ आज आए। उन्होंने बाकायदा अपनी गुल्लक जो थी, बड़ी सुंदर गुल्लक थी, 1084 रुपये इसमें काउंटिंग करने में निकला है। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की एक मिसाल पेश की। ये सच है कि मदद के लिए कोई उम्र नहीं होती है। इन बच्चों ने गुल्लक भेंट करके एक मिसाल पेश की है। उम्मीद है इससे दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे, जिससे जरूरतमंदों को मदद मिल पाएगी। कराटे की जोरदार किक, जबरदस्त पंच, कोरोना काल में भी बेटियों के हौसले बुलंद। ये डूंगरपुर की वो फाइटर बेटियां हैं जो लॉकडाउन में भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को लॉक नहीं होने दे रही। ऑनलाइन क्लास के जरिए घर में खूब पसीना बहा रही हैं, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीख रही हैं
वो भी पूरे जोशो जुनून के साथ। नगर परिषद की ओर से 1 साल की ट्रेनिंग ले रही हैं। इन बेटियों का लॉकडाउन में फॉर्म खराब ना हो जाए, इसलिए कराटे कोच ने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू किया है।